हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो सिक्योरिटी जो ट्रेड है आपका या सब्जेक्ट जिसे बोलते हो आप, जैसे लेवल 2 है। तो 2022 में हुआ था एग्ज़ाम, उस पेपर का आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो ये निजी सुरक्षा है, क्लास 10th का है और 2022 में एग्ज़ाम हुआ है। मुझे ऐसा लगता है एग्ज़ाम जब 11 मार्च हुआ है, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको अगर 5 साल के लास्ट ईयर 5 ईयर्स के पेपर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम करना बहुत ही आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम में फाइट बैठना भी और एक आत्मविश्वास बन जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मैंने इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुका हूँ। बस आप ज़्यादा देर ना गवाते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तनाव के कोई दो कारण बताइए। तो तनाव कोई दो कारण बता सकते हो आप पहले? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके तनाव के दो कारण। पहले कार्य में अत्यधिक दबाव। तो आपको क्या लिखना है? देखो, तनाव के दो कारण क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो अपने बार बार इसमें स्विच नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका आंसर देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने। तो तनाव के कोई दो कारण बताइए। तो तनाव के दो कारण हैं कार्य, पहला है कार्य का अत्यधिक दबाव। इसमें क्या लिख सकते हो आप? जब काम का बोझ बहुत अधिक हो जाता है और समय कम होता है तो तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम आने वाला है, आपने अभी सिलेबस अभी रिवाइज नहीं किया तो आप में अत्यधिक दबाव है कार्य का। दूसरा है व्यक्तिगत समस्याएं। पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याएं जैसे कि रिश्तों में तनाव या आर्थिक समस्या, ये तनाव का एक कारण बन सकता है। कोई भी जो आपको तनाव लगे, एग्ज़ाम का तनाव, उसका तनाव, क्या करना है क्या नहीं करना लाइफ में, कोई भी तनाव है उसका, वही तनाव के कोई भी दो कारण बता सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। सफल उद्यमी में पाई जाने वाली दो विशेषताएं कौन कौन सी है? हम पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि यही क्वेश्चन है क्या। सफल उद्यमी में पाई जाने वाली दो विशेषताएं कौन कौन सी है? तो जो क्वेश्चन इसमें लिखे हैं वही क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं, तो हम स्विच नहीं करेंगे। अब लगातार कंटिन्यू इसी PDF में पढ़ते जाएंगे। तो पहले सफल उद्यमी की दो विशेषताएं लिखिए। कौन कौन सी लिखोगे? जोखिम लेने की क्षमता। तो जोखिम, कोई भी आप कार्य करोगे उसमें आपको जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे सफल उद्यमी को जोखिम लेने से नहीं डरते और नई चुनौतियों का सामना करते हैं। इसी के अंदर दूसरा क्या है? लक्ष्य उन्मुख। वे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये इसकी दो विशेषता होगी। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? हरित कौशल संबंधी कोई एक गतिविधि के बारे में लिखिए। तो हरित कौशल संबंधी एक गतिविधि कोई लिख सकते हैं। जैसे पहला है वृक्षारोपण। हरित कौशल के अंतर्गत वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ये पर्यावरण को संरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 4, मौखिक संचार के दो लाभ लिखिए। तो मौखिक संचार से दो लाभ है कि आपको जैसे बोलते हो, मौखिक संचार किसे कहते हैं? बोलने वाले संचार को क्या बोलते हैं? मौखिक संचार। आप जिससे बोलते हो तो उसके हाथों तो आपको प्रतिक्रिया मिल जाती है। तो इसमें पहला आंसर क्या होगा? तीव्र प्रतिक्रिया, कि आपको हैंड टू हैंड आपको प्रतिक्रिया मिल जाती है कि सामने वाले का आपको संचार समझ आया है नहीं आया। तो मौखिक संचार में तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है जिससे समय की बचत होती है। और दूसरा इसका क्या बोलते हो? स्पष्टता। मौखिक संचार में संदेश को स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है और शंकाओं को तुरंत दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, माउस को नामांकित चित्र बनाइए और कोई दो कार्य लिखिए। तो माउस का आप चित्र बना लेता, उसके दो कार्य आप यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जिसमें आपके इसमें बटन स्क्रॉल व्हील बना सकते हो। उसके कार्य देखो क्या है? कर्सर को घुमाना। जैसे माउस का जो कर्सर मैं घुमा रहा हूँ ना, दिख रहा है आपको? अब देखो यहाँ पे एक माउस का कर्सर बन गया ना, तो इसको घुमाना। माउस का उपयोग कर्सर के स्क्रीन में घुमाने के लिए किया जाता है। दूसरा है फाइलों को खोलने या बंद करने के लिए भी हम माउस के बटन का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्व सुरक्षा में काम आने वाले किन्हीं चार उपकरणों के बारे में लिखिए। तो सब पहला है पेपर स्प्रे। सब सुरक्षा में आपके पास पेपर स्प्रे होना चाहिए। यह एक आत्मरक्षक उपकरण है जो हमलावर की आंखों में जलन पैदा करता है। दूसरा है विसल। विसल क्या करता है? ये एक ऐसी सुरक्षा उपकरण है जो आपातकालीन स्थिति में ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है टॉर्च। ये अंधेरे में रोशनी प्रदान करता है और आपातकालीन स्थितियों में मददगार होता है। 4 नंबर इसी के अंदर सेल्फ डिफेंस स्टिक। स्टिक क्या है? ये एक छोटी सी छड़ी होती है जो हमलावर को दूर रखने के लिए मदद करती है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? ये प्रश्न नंबर 7 है, आग लगने में समय की स्थिति को नियंत्रण करने हेतु उठाए गए किन्हीं चार उपायों के बारे में लिखिए। हम प्रश्न नंबर 7 इसमें भी पढ़ लेते हैं पेपर में भी। ये प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? आग लगने में समय स्थिति को नियंत्रण करने हेतु उठाए गए किन्हीं चार उपायों के बारे में लिखिए। तो चार उपाय हम लिखेंगे। तो उसमें पहला उपाय है आग बुझाने वाले उपकरण का उपयोग। फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके हम आग नियंत्रण करें, यानी कि अग्निशामक।
दूसरा है आग के स्रोत को बंद करना, जहाँ से आग का स्रोत है उसको बंद करना। यदि आग किसी गैस या बिजली के उपकरण में लगी है तो उसको स्रोत को तुरंत बंद कर दें। इसी के अंदर 3 नंबर क्या है, सुरक्षित स्थान पर जाना। आग लगने पर सुरक्षित स्थान पर जाएं और दूसरों को वो भी सतर्क करें। इसी के अंदर 4 नंबर है आपातकालीन नंबर को कॉल करना, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, कर्मचारी पहचान पत्र पर लिखी जाने वाली जानकारी का विवरण दीजिए। तो जिनकी जानकारी का विवरण है, कर्मचारी पहचान पत्र पर निम्नलिखित जानकारी लिखी जाती है। पहला है कर्मचारी का नाम, दूसरा है कर्मचारी की फोटो, तीसरा है कर्मचारी का पदनाम, चौथा है कंपनी का नाम और लोगो, पांचवा है कर्मचारी का हस्ताक्षर और छठा है पहचान पत्र और वैधता तिथि। तो आप 6 देख सकते हो कर्मचारी पहचान पत्र में दी जाने वाली जानकारी का विवरण। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, वाणिज्यिक भवनों में गश्ती गार्ड की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो गश्ती गार्ड की भूमिका निम्नलिखित है वाणिज्यिक भवनों में। पहला है सुरक्षा सुनिश्चित करना, भवन और उसके आसपास को सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा है गश्त लगाना, नियमित रूप से भवन के अंदर और बाहर गश्त लगाना, सुरक्षा जांच करना, ये इसके अंदर है। तीसरा है आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया, आपातकालीन स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देना, उचित कदम उठाना, ये एक बात है। 4 नंबर इसी कहते हैं आगंतुकों की जांच, जो आने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें बोलते हैं आगंतुक की पहचान करें और उनके आने जाने की जांच करना। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहे हैं, हम क्वेश्चन रीड करते हैं पेपर में। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है किसी घटना की जानकारी अधिकारी को देने हेतु आप किन किन तथ्यों का निरीक्षण करेंगे, स्पष्ट कीजिए। किसी घटना की जानकारी को देने हेतु आप किन किन तथ्यों का निरीक्षण करेंगे, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है घटना की जानकारी देते समय निम्नलिखित तथ्यों का निरीक्षण करेंगे। तो पहला है घटना का स्थान, घटना कहाँ हुई है। दूसरा है घटना का समय, घटना कब हुई है। तीसरा है घटना का विवरण, घटना कैसे हुई और क्या हुआ। और चौथा है शामिल व्यक्ति कौन कौन थे, घटना में कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे। पांचवा साक्ष्य कौन कौन थे उस घटना के, तो घटना से संबंधित कोई साक्ष्य या फोटो वो इसमें आप देंगे। प्रश्न नंबर 11 चलता है, यातायात नियंत्रण के समय अपनी सुरक्षा हेतु आपके पास क्या क्या सामग्री उपकरण होने चाहिए, उपयोग सहित विवरण लिखिए। तो यातायात नियंत्रण के समय निम्नलिखित सामग्री उपकरण होने चाहिए। पहला है रिफ्लेक्टिव जैकेट। तो रिफ्लेक्टिव जैकेट, ये जैकेट आपको रात में दिखाई देने की में मदद करता है। दूसरा है विसल, ये यातायात को नियंत्रण करने और ध्यान आकर्षित करने में लिए उपयोगी है। तीसरा है टॉर्च, अंधेरे में रोशनी प्रदान करने के लिए। दूसरा है चौथा है स्टॉप लाइन, यातायात को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लाइन होती है। अगला प्रश्न चलता है प्रश्न नंबर 12 पे, यातायात नियंत्रण के दौरान ध्यान रखने वाली सावधानियों के बारे में लिखिए। तो यातायात नियंत्रण के दौरान निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पहला है सुरक्षा उपकरण पहचानने, सुरक्षा उपकरण पहने, जैसे बोले रिफ्लेक्टिव जैकेट और हेलमेट पहने। 2 नंबर स्पष्ट संकेत है, यातायात को स्पष्ट और सही संकेत दें। सतर्क रहें, यातायात और आसपास के वातावरण पर नजर रखें। चौथा है आपातकालीन स्थिति को तैयार करें, किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरक्षा कर्मचारी के पास कौन कौन से महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर होने चाहिए और एवं निजी सुरक्षा अधिकारी द्वारा सुरक्षा हेतु उठाए जाने वाले विभिन्न चरणों के बारे में लिखिए। तो सुरक्षा कर्मचारी के पास निम्नलिखित दूरभाष नंबर होना चाहिए, जैसे पुलिस के लिए 100 नंबर, फायर ब्रिगेड के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102, सुरक्षा अधिकारी संबंधित सुरक्षा अधिकारी का नंबर। अब सुरक्षा हेतु उठाए जाने वाले चरण कौन कौन से हैं, नियमित गश्त, नियमित रूप से गश्त लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा है आपातकालीन योजना, आपातकालीन स्थितियों में योजना बनाना आपको। प्रशिक्षण, सुरक्षा कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देना। चौथा है सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, उनकी जांच करना इसके अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 14, भारत में सुरक्षा की श्रेणी में कितने स्तर पर विभाजित किया जाता है, वर्णन कीजिए। आज का लास्ट प्रश्न है, पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना। भारत की सुरक्षा व श्रेणी के अंदर कितने विभाजित किया जाता है, तो इसमें आप लिख सकते हो भारत में सुरक्षा को निम्नलिखित स्तरों पर विभाजित किया गया है। पहला है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, फिर तीसरा है जिला स्तर, फिर है स्थानीय स्तर। तो 4 जगह पर गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये स्तर पूरे देश की सुरक्षा से संबंधित, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे बोलते हैं एनएसजी। दूसरा है राज्य स्तर, ये स्तर राज्यों की सुरक्षा से संबंधित है, जैसे राज्य पुलिस। और तीसरा है जिला स्तर, ये स्तर जिलों की सुरक्षा से संबंधित है, जैसे जिला पुलिस। चौथा है स्थानीय स्तर, ये स्तर स्थानीय क्षेत्रों से सुरक्षा से संबंधित, जैसे कि स्थानीय पुलिस या सुरक्षा गार्ड।
तो आज हमने क्लास 10th का 2022 में पेपर था, जिस सब्जेक्ट था निजी सुरक्षा तक का पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई ईयर की अगर वीडियो चाहिए सिक्योरिटी से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।